हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस और हम लोग कंटिन्यूएशन में इस किंगडम प्लांटी का लास्ट जो है डिवीजन, जो कि सबसे एडवांस और लार्जेस्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं दैट इज एंजियोस्पर्म्स। तो डिवीजन जो एंजियोस्पर्म है, इसको अगर हम देखते हैं कि ये सबसे टॉप मोस्ट पर आता है और जितने भी प्लांटी में जो है ये सबसे एडवांस पर जो है इसको रखा गया है। तो इसके कुछ रीजन होंगे कि ये इस ग्रुप में आने वाले प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा क्यों जो है वो अडेप्टेबल हैं। तो इस पर हम आपके सामने कुछ डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओवरव्यू देना है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द। तो डिटेल्ड स्टडी जो है इन आवर सक्सेसिव चैप्टर्स जो होंगे उसमें स्टडी करेंगे। यहाँ पर फिर भी ओवरव्यू के बेसिस पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसको एंजियोस्पर्म एक्चुअली क्यों कहते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर है जिस बेस पर किया गया है। तो उस नॉमेनक्लेचर में यहाँ पर जो है दैट इज ये ग्रीक वर्ड कहते हैं एंजियोन है, और इस एंजियोन का मतलब होता है बेसिल्स। ठीक है, उस बेसिल्स का अंदर कहने का मतलब कोई भी चीज है तो उस बेसिल के अंदर मिलती है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो वेसल जो है दे आर ऑक्युपाइड बाई सीड, या हम ये कह सकते हैं कि सीड जो है, अब आप थोड़ा सा अगर इससे प्रेडिसेसर जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप था, जो डिवीजन था जिसको आपने कहा है दैट इज जिम्नोस्पर्म, वहां पर सीड थे, यहाँ पर भी सीड है, लेकिन उसमें सीड जो है वो नेकेड थे, मींस दे वर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन और लेयर। लेकिन यहाँ पर जो सीड जो है वो आप देखते हैं कि सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। सीड के चारों तरफ जो है वो एक लेयर बनती है, और वो जो लेयर है वेदर हम डिटेल में जाएंगे तब बताएंगे, चाहे वो एंडोडर्म हो, चाहे वो एंडोकार्प हो, चाहे वो मीजोकार्प हो, चाहे वो एपिकार्प हो, उनके सीड जो है सबसे प्रोटेक्टिव फॉर्म में रहेगा। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एंजियोस्पर्म मीन्स दैट इज द group of the plants where the seeds are enclosed in fruit। अब फ्रूट क्या होता है, वो हम जब ओवरी जो है रेपेंड ओवरी जो है वो दैट इज चेंजिंग इनटू फ्रूट, और इसमें जो ओव्यूल जो है वो बनता है सीड में। तो यहाँ पर सीड जो है दैट इज एनसर्कल्ड बाई ओवरी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस ओवरी चेंजिंग इनटू फ्रूट। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद ये जो एंजियोस्पर्म जो है इसको हम कॉमन लैंग्वेज में भी क्या क्या कहते हैं कि इनका मतलब एक तो सीड का करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, दूसरा है कि इसमें जो फ्लावर है किसी न किसी स्टेज में इसमें फ्लावर आते हैं। तो इसका मतलब जो एंजियोस्पर्म्स जो है दे आर कॉमनली कॉल्ड और कॉमनली नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस ग्रुप में कि इनको हम आम भाषा में कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें जो सीड की फॉर्मेशन होती है वो जो है दे आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट। और फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप में आने वाले जो स्पीसीज है करीब करीब जो है इसमें 5 लाख के करीब जो है स्पीसीज हैं, और सबसे लार्जेस्ट नंबर है जिसमें कि ये 2 लाख स्पीसीज जो है वो अकेले मोनोकोट्स को जो है वो बिलोंग करती है, और अबाउट 50,000 के करीब जो है वो मोनोकोट में आते हैं। अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट कहाँ पर एनवायरनमेंट में, अगर हम इनको ऑब्जर्व करने के लिए देखते हैं तो इनका हैबिटाट हम अगर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ हैबिटाट में ये मिलते हैं। इवन अगर हम इनके लिए एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज कर दें तब भी ये चलेगा, क्योंकि दे आर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ
हैबिटाट में ये मिलते हैं। कुछ जो है कुछ जो इनके मेंबर्स जो हैं इवन अप टू दैट सम ग्रो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6,000 मीटर, 6,000 मीटर तक भी ये जो है इनकी कुछ मेंबर जो है वो मिलते हैं, मतलब हिल्स में, माउंटेन्स पर भी मिलते हैं। और इवन सम स्पीसीज आर दे आर ऑल्सो रिकॉर्डेड फ्रॉम द एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका रीजन से भी इसमें कुछ मेंबर जो है इनके वहां पर पाए गए हुए हैं। और इसमें जो है कुछ जो मेंबर ऐसे भी हैं कि हाई से हाई टेम्परेचर अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी ये हॉट स्प्रिंग में भी इनके मेंबर मिलते हैं। सम ऑफ मे बी एपीफाइट्स। और कुछ मेंबर जो है वैसे तो इंडिपेंडेंट अपना ये लाइफ शो करते हैं, लेकिन बट अप टू सम एक्सटेंट कुछ जो है वो एपीफाइट्स के भी रूप में जो है ना वो मिलते हैं। अब एपीफाइट, एपी का मतलब होता है अपॉन, एपी का मतलब हो गया अपॉन और फाइट्स का मतलब हो गया प्लांट। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट जो है दूसरे प्लांट पर जो है सपोर्ट के लिए जो है वो देखे गए हुए हैं। ओनली फॉर द सपोर्ट पर्पज दे लिव ऑन द अदर प्लांट, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एपीफाइट्स। तो ये आपने देखते हैं कि ये इसका जो वेरियस टाइप ऑफ जो हैबिटाट जो है वो उसमें इनके मेंबर मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई वी मे आल्सो से दैट दे आर दैट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बिफोर गोइंग टू द डिटेल एनालिटिकल व्यू इज देयर, अगर somebody ask you कि इनका लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, कि हम लोग इनको क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो ये हम नॉलेज के लिए इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं कि जो हमारी तरफ चारों तरफ जो है ना डिफरेंट टाइप का फ्लोरा और फौना है, इसका नेचर क्या है और एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट हैं और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए या आप अदर हेटेरो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसमें अगर हम इनका एक ब्रॉडली अगर इम्पोर्टेंस देखते हैं तो ये ऐसा ग्रुप प्लांट का है जो कि इन वेरियस वे में जो है दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर गिवन, दे आर बीइंग गिवन दैट इज द एडवांटेज टू एनिमल्स। तो ये हम ह्यूमन बीइंग को ये प्रोवाइड करते हैं, फूड भी देते हैं, फॉडर, फूड एंड फॉडर, फ्यूल, देन इट इज मेडिसिन। कहने का मतलब वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन दे आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप इज देयर एंड सेवरल अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, मेडिसिन हो गया, और एनिमल्स के लिए चारा जिसको बोलते हैं, एनिमल्स फूड दैट इज फॉडर, कुछ फ्यूल के फॉर्म में भी, और फूड के बेसिस पर तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से जो है दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के वेलफेयर के लिए दिस ग्रुप ऑफ द प्लांट्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर। ये हो गया इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अवर डे टू डे लाइफ इज देयर। और ये आपने हैबिटाट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ हैबिटाट में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इनको किस टाइप से स्टडी करते हैं। तो बेसिक नॉलेज जो है, अगर हम इन प्लांट्स को देखने के लिए चलते हैं नेचर में, तो पहले तो उनका हम देख लेते हैं कि इनका किस टाइप के शेप एंड साइज, तो किस साइज में ये हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो ये हर्ब्स भी होते हैं, मतलब इनकी जो हाइट वगैरह जो है, अगर हम हाइट के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो वो हाइट के बेसिस पर ये हर्ब्स के भी फॉर्म में मिलते हैं, कुछ सरब्स के भी फॉर्म में लिखते हैं, और ये ट्रीज के भी फॉर्म में मिलते हैं। द मीन्स अगर कोई प्लांट की हाइट जो है 1 से लेकर के 2 फीट तक है, तो हम उसको हर्ब्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। कुछ जो है 3 से 4 फीट के हाइट तक जो प्लांट होते हैं, उसमें हम उनको सर्व्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। और कुछ जो है जिनकी हाइट काफ़ी
बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम इनका एक रेंज देखते हैं कि किस किस रेंज में ये मिलते हैं, तो इसमें एक तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट एंड अदर इज लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। तो जो स्मॉलेस्ट कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वोल्फिया। और ये वोल्फिया जो है, कहते हैं एक ऐसा प्लांट है जिसकी मैक्सिमम हाइट 1 जो है 1 mm के करीब, 1 mm के करीब जो है इसकी जो है ना लेंथ होती है, स्मॉलेस्ट वन। और ये एक्वाटिक इन नेचर होता है, मतलब ये फ्रेश वाटर फॉर्म है और वो एक्वाटिक इन नेचर, पॉन्ड्स में वो फ्लोटिंग कह सकते हैं कि इस फॉर्म में जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है, मतलब आइसोलेट किया गया है। और लार्जेस्ट जो ग्रुप जो है, लार्जेस्ट जो प्लांट है, वो कहते हैं इस फ्लावरिंग प्लांट में सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट टर्म यूज कह सकते हैं। ये ग्रुप जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूकेलिप्टस। ये कहता है कि इसकी जो लेंथ है, जो हाइट है, इट इज मोर देन 100 मीटर तक जो है ये होती है। इस तरीके से दैट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। आप ये कह सकते हैं कि ये साइज जो है वेरी करता है। देन दिस इज ऑल अबाउट दिस एंजियोस्पर्म। अगर हम इसको अपने एक शॉर्ट पीरियड में इसको अगर हम स्टडी करना चाहेंगे, तो हम इसको क्लासीफाई किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो कीपिंग इन ऑल व्यू इज देयर। अगर हम इनकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन वेरियस टाइप, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हम ले रहे हैं आपके सामने जो है, जिस बेस पर हम इनका क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म वी मे कंक्लूड इट, दैट इज द फर्स्ट इज, अगर हम देखते हैं कि इनके लाइफ स्पेन के टाइम पर अगर हम लेते हैं कि बेस्ड ऑन लाइफ स्पेन मीन्स आप यू हैव बीन टॉट बाय मैनी टीचर्स कि लाइफ जो है दैट हैज ए इट्स डेफिनेट लाइफ स्पेन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिसको हम लिविंग कहते हैं, तो आप देखते हैं कि ये अपना जो है एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है। तो ड्यूरिंग दिस लाइफ स्पेन के बेस पर भी हम इन प्लांट्स को, एंजियोस्पर्म को डिवाइड कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन द एंजियोस्पर्म्स हैव बीन डिवाइडेड into 3 categories there on the basis of लाइफ स्पेन। कहने का मतलब इसमें जो है एक हो गया, मान लीजिए एनुअल्स है। एनुअल्स वो प्लांट होते हैं जो कि जिनका लाइफ स्पेन जो है कंप्लीटली जो है एक सीजन में कहते हैं कंप्लीट हो जाता है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, सो दे आर कॉल्ड एज एनुअल्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय, मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेड बाय ऑल क्रॉप्स। क्रॉप्स जितने भी हम चाहे वीट की ले लें, राइस के ले लें, या मेज के ले लें, पल्सेस के ले लें, वट एवर दैट इज द यू मे टेक इज देयर। तो ये सभी प्लांट जो है इस कैटेगरी में आते हैं जिनका की लाइफ स्पेन एक सीजन में कंप्लीट होता है, दे आर कॉल्ड एनुअल्स। जिनका लाइफ स्पेन जो है 2 ईयर तक चलता है, जो कि लाइफ स्पेन कंप्लीट दैट इज इन 2 years, दे आर कॉल्ड बाईएनुअल्स। एंड शुगर कैन यहाँ पर ले लेते हैं। शुगर कैन का हम एग्जांपल ले लें तो ये एग्जांपल दैट इज बाईएनुअल्स। इसी तरीके से पेरिनियल्स, पेरिनियल्स में जितने भी आप मोस्टली देखते हैं ट्रीज, TREE, ये जो ट्रीज जो है वो पेरिनियल्स में आएंगे। ये जो डिवीजन ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पेन, जिसमें कि दे आर nomenclature as annuals, biennials and the perennials। अच्छा, उसके बाद हम इसको देखते हैं इनके कि जो हमारे इस ग्रुप में आने वाले प्लांट हैं उनका साइज कैसा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस साइज को हमने डिवीजन किया हुआ है, हर्ब्स, दैट इज shrubs, देन इट इज ट्रीज। ठीक है, देन इट इज हैबिटाट।
इन जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनका हैबिटाट क्या है एक्चुअली, तो इस हैबिटाट के बेसिस भी हम इनकी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका कि मोस्टली हैबिटाट जो है वो वाटर में है। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, वाटर ड्वेलिंग, और फाइट्स का मतलब हो गया प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि एक्वाटिक, ऐसे प्लांट जो कि एक्वाटिक मीडियम में या पानी में मिलते हैं उनको हम कहते हैं दैट इज हाइड्रोफाइट्स। पानी में देख लीजिए लोटस है और अदर भी ग्रुप जो है प्लांट हैं जो कि वो उसमें स्कोर्निया क्रेसिपस, जिसको हम जलकुंभी भी कहते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें जो है वाटर में ही होते हैं। तो वो मेंबर which are inhabitant of the water, they are called hydrophytes। उसके बाद दूसरा ग्रुप हम कहेंगे उनको मीजो। मीजोफाइट्स का मतलब हम मॉडरेट कंडीशन ले सकते हैं। फाइटा टर्म आ रहा है तो सभी प्लांट है। मीजो जो है मॉडरेट से, नाइदर इट इज एक्वेटिक नॉर इट इज ड्राई। एक अब जितने भी हम इस टेरेस्ट्रियल रीजन में जितने भी आप ग्रीनरी प्लांट दे रहे हैं, चाहे वो हर्ब्स में हो, चाहे श्रब्स हो, चाहे वो ट्रीज हैं, सभी जो है दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी दे आर कॉल्ड मीजोफाइट, बिकॉज दे आर इनहेबिटेंट ऑफ मॉडरेट। जहां पर मॉडरेट कंडीशन होगी, नाइदर इट इज जीरोफाइट नॉर इट इज हाइड्रोफाइट। तो इंटरमीडिएट वाला जो रेंज जो है वो सभी ज्यादातर मेंबर जो है आपको इसी रेंज में मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं। तो जब आप अपने सराउंडिंग में चारों तरफ जितने भी प्लांट देखते हैं उनको हम मीजोफाइट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। देन इट इज जीरोफाइट्स, जीरो नेग्लिजिबल, दोज प्लांट्स विच आर इनहेबिटेड इन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में जो मिलते हैं, डेजर्ट्स में जो प्लांट मिलते हैं मोस्टली, चाहे कैक्टस हो, ठीक है, चाहे अदर थॉर्नी वाले प्लांट हैं, उनका अडेप्टेशन है, ठीक है। तो जितने प्लांट और ट्रीज विच आर बेसिकली inhabitant of the area where there is a scarcity of water it takes place is there, तो उसमें चेंजेस क्या होंगे, लीव्स जो है उसमें थॉर्न में बदल जाते हैं और स्टेम जो है वो लीफ में बदलता है। तो फिलोटैक्सी संकन स्टोमेटा होते हैं वो, और दैट इज फाइबर्स, उसमें रूट्स वगैरह होते हैं, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और कम से कम वो ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। तो इसलिए इनको हम इस जीरोफिटिक कंडीशन में रखते हैं कि दोज प्लांट्स विच आर इनहेबिटेंट ऑफ द डिजर्ट दे आर कॉल्ड द। ये एक बेसिक जो है क्लासिफिकेशन है जिस बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है एक शॉर्ट पीरियड में हम इनकी स्टडी करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि वो अपना लाइफ जो है वो पैरासाइट के फॉर्म में लेते हैं। अब द क्वेश्चन उठता है कि वो पैरासिटिज्म और पैरासाइट क्या है। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जो कि अपना फूड जो है किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट या पैरासिटिक प्लांट, अगर हम एक एग्जांपल कोड करते हैं तो वो जो रिप्रेजेंटेशन जो है जिसको हम कचकोटा कहते हैं, ये जो है इसमें एक स्टेम लाइक जैसे इलेक्ट्रिक वायर होता है स्मॉल पतला सा, ये जो है अगर हम किसी भी प्लांट के बॉडी पर अगर उसको रख देते हैं तो वहीं से वो अपना फूड लेने लगता है, क्योंकि उसके वेस्कुलर बंडल और उस पैरासिटिक प्लांट पैरा जिस होस्ट पर प्लांट है वहां से अपना फूड लेने लगता है। तो इस टाइप के हम प्लांट को कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए जीनस दैट इज नोन एज कस्कोटा एंड इट इज कॉमनली नोन एज डॉडर। ठीक है, इसमें केवल स्टेम होता है, लीव्स वगैरह नहीं होती हैं, और वहां से स्टेम से जो नोड, रेंटर नोड है, वहां से जो ब्रांचेस निकल के वेस्कुलर बंडल ऑफ द होस्ट प्लांट उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहां से अपना फूड एंड न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं।
इस टाइप के हम प्लांट को कहते हैं पैरासिटिक और पैरासाइट प्लांट्स आर देयर। इसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी कह सकते हैं कि हम कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो कि कहते हैं अपना न्यूट्रिशन के लिए उनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड की जरूरत होती है, और वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड वो सॉइल में इतने अवेलेबल नहीं होते हैं जिनको उतनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चूंकि ऐसे प्लांट जो है जहां से उनको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से किसी अदर सोर्स पर डेवलप होना पड़ता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो ऐसे इंसेक्ट जो है वो नेचर में प्रेजेंट जो है इंसेक्ट को ज्यादातर उसको खाते रहते हैं। अब कैसे खाते हैं कि उनकी जो लीफ जो है इस तरीके से काफी चमकीली और ब्राइट कलर की हो जाती हैं, और वो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि सम फ्लूइड भरा होता है और सम उसमें एंजाइम वगैरह भी होते होंगे। तो वो जो है उस और ऐसे प्लांट जो है काफी अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें ब्राइट कलर होता है। तो ब्राइट कलर की तरफ इंसेक्ट वगैरह जो है वो उसमें अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही भी उस पर बैठते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कि वो जो उस पर इन द फॉर्म ऑफ लिड वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसमें इंट्रैप हो जाता है। तो अब वो इंसेक्ट से जो प्लांट नॉर्मली अपना नाइट्रोजन जीनस कंपाउंड सॉइल से लेते हैं, और वहाँ सॉइल में कमी नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो इंसेक्ट को खा करके अब आप कहेंगे इंसेक्ट से नाइट्रोजन कैसे मिलता है। तो ये इंसेक्टा वाला जो ग्रुप है उसमें जो एक्सोस्केलेटन जो है इट इज मेड अप ऑफ दैट इज द कहते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड होता है जिसको एन ग्लूकोसामीन कहते हैं। एन ग्लूकोसामीन जो प्रोटीन का डेरिवेटिव्स है उसमें नाइट्रोजन की एसोसिएशन है, तो वो एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट से वो नाइट्रोजीनस कंपाउंड ले लेते हैं जो कि उनको सॉइल से मिलता है अदर केस प्लांट के केसेस में। सो कीपिंग इन ऑल व्यू ये अपने को नाइट्रोजीनस नाइट्रेट्स जो है वो ड्राइव कर लेते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट्स एक्सोस्केलेटन। इसलिए वो जो प्लांट जो है अगर हम अपनी इंडिया का जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कहते हैं कि वहां पर जो है नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है जिसकी वजह से वहां पर इस टाइप के प्लांट मिलते हैं। तो सम ऑफ देम जो हमने रिप्रेजेंटेशन कोड किया हुआ है दे आर कॉल्ड दैट इज नेपेंथिस। इसको हम पिचर प्लांट कहते हैं, ठीक है, पिचर शेप का होता है। तो वहां पर जो है उसमें फ्लूइड भरा होता है, इसमें इंसेक्ट पड़ जाते हैं और उनको वो कंज्यूम कर लेते हैं। इसी तरीके से ड्रोसेरा जो दूसरा प्लांट है इसको हम सन ड्यू कहते हैं। जिस समय जब लाइट पड़ती है तो वो ड्यूज जो है वो ब्राइट कलर जो है रिफ्लेक्शन देती हैं। तो इसी टाइप से इसमें जो है कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी होती है कि इसकी तरफ इंसेक्ट जो है वो क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं एंड दे आर एंटेंगल्ड in the body of that is the Drosera which is commonly known as sundew. Likewise utricularia इसको हम ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी है ब्लैडर शेप का होता है और इसमें सेंट्रल कैविटी होती है, वेयर देयर फ्लूइड इज देयर, तो वहां पर जाकर के ये इंट्रैप हो जाते हैं। इस टाइप से इसकी हम डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर हम एंजियोस्पर्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा जिसमें एक बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि यहाँ पर सीड बनते हैं फ्रूट, और सीड जो है फ्रूट के अंदर होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लांट लिया है जो डाइकॉट इन नेचर है। इस प्लांट का नाम अगर हम इसको कोड कर देते हैं तो ये प्लांट जो है हम क्रूसीफेरी का ब्रेस्का फैमिली ब्रेस्का कैम्पेस्टिस, ये इस प्लांट को हम कहेंगे ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस, और इसको हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको मस्टर्ड प्लांट कहेंगे, ठीक है। अगर हम इस मस्टर्ड प्लांट का अगर हम देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर हमने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सॉइल हो गया, यहाँ पर ये पूरा रूट है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ठीक है। ये दिस इज ऑल टैप रूट, एडवेंटिस रूट, सो एंड सो। और ऊपर वाला जो है ये रूट सिस्टम हो गया, ये रूट सिस्टम, और ये है शूट सिस्टम। तो ये जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्टीमेटली इसमें जो है whenever the plant is reaching at its maturity,
So there is a flower. What is flower? It is the structural and functional, or that is the reproductive unit of that is the प्लांट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म की ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि मैंडेटरी है फॉर दैट इज द टू कैरी ऑन इट्स प्रोजेनी इज देयर। तो यहाँ पर ये फ्लावर जो है, फ्लावर क्या है? ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर में दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दे आर दैट इज द एंथर, जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। इसमें एक फिलामेंट होता है, ऊपर जो है एंथर लोब होता है, ठीक है। और इसमें जो है पॉलिन ग्रेन्स की जो है वो डेवलपमेंट मैचुरेशन होता है। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम आप देखते हैं एंथ्रीडियम, और इसको हम गायनेशियम भी कहते हैं। तो ये गायनेशियम में अगर हम एक पिस्टिल का नॉमेनक्लेचर देते हैं तो ये फ्लास्क से स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल है। अब आप देखते हैं कि इसमें प्लांट बॉडी जो है मोस्टली जो है आप स्पोरोफाइटिक फेज है, जिसको हम डिप्लोइटिक फेज कहते हैं। ये होल बॉडी दैट इज द complete this body that is known as sporophyte stage. In sporophyte stage the well developed root system and that is the system, followed by that is the well developed the flower is there। तो फ्लावर ब्लूमिंग करता है, जिसकी वजह से इसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन का कोई भी मीडियम हो सकता है, तो वेदर इट इज प्लांट हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, व्हाट्सोएवर दैट इज देयर। इसकी वजह से ये दोनों मैच्योर होकर के ये अपना जो मेल गैमेट एंथर जिसको कहेंगे, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आने की है कि यहाँ रूट से लेकर के इवन जहां से चलते चलते आप देखते हैं ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड। तो हम इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइट फेज जो है, जिसको हम डिप्लॉयड मींस 2n कहते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट जो फेज जो है, यहाँ जाकर के व्हेन दे आर गोइंग टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दैट इज द मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच द माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इज देयर। आप देखते हैं कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, और इसमें मैगो दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पर फीमेल जो है गायनेशियम जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एग, और दैट इज द ये एग और जो है और ओव्यूल बनाने के लिए ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर तक तो आप देखते हैं कि ये जैसे डिप्लॉयड स्टेज 2 है। उसके बाद ये स्पोर बनने के लिए वेदर इट इज द माइक्रोस्पोर और इट इज द मेगास्पोर्स, ये जो है रिडक्शन डिवीजन के थ्रू जाते हैं। तो जैसे ही रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस और म्यूटिकल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय विच दैट इज द ये चूंकि बिकॉज दे आर मेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स देयर, और वो गैमेट होंगे हैप्लॉइड होंगे, इसलिए उनको हम कहते हैं दैट इज गैमेटोफाइटिक फेज। और गैमेटोफाइटिक फेज में जिसमें कि ये 2n था, और जो डिवीजन हुआ इसमें रिडक्शन डिवीजन और म्यूटिकल डिवीजन, रिडक्शन और म्यूटिकल डिवीजन टेक्स प्लेस इज देयर बाय व्हिच दिस इज डिप्लॉयड changes into haploid 1, और this haploid stage is known as gametophytic phase। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैमेटोफाइटिक जो है स्टेज, इसको हम बोलेंगे। तो ये हो गया दैट इज हैप्लॉइड स्टेज इज देयर। तो दिस हैप्लॉइड स्टेज जो है व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम D2n से n, और इसकी वजह से ये जो स्पोर की फॉर्मेशन हुई, जिसमें ये बन गया आपका पोलन ग्रेन्स और ये हो गया ओव्यूल। यहाँ से अल्टीमेटली इट रीचेस इनटू दैट इज द माइक्रोपाइल रीजन, एंड इट्स द फर्स्ट न्यूक्लियस दैट इज अटैच्ड विद द एग न्यूक्लियस। सो एंड द सेकेंड इज दैट इज ये, तो ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 2n ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पर ये बन जाता है जाइगोट। ये सिनर्जिड सेल जो है वो जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर गेटिंग डिजेनरेटेड इज देयर, अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज जाइगोट। जब ये n+n जाइगोट बन गया, देन अगेन इट्स बिकम दैट इज द 2n इज देयर। तब ये 2n बन गया। अब इस 2n से दिस इज द डाइकॉट इज देयर। डाइकॉट मीन्स 2 जो है इसमें कॉटिलिडेंस होते हैं। तो ये एंड दिस प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाई Brassica campestris, it is commonly known as mustard,
प्लांट इज देयर, तो ये जाइगोट बन गया। तो अब इस जाइगोट का फिर आगे जाकर के एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो जो है दिस डेवलपिंग स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, और फ्रॉम दिस एम्ब्रियो that is a new plant is again developed there. So during the process of the even complete life history of this any type of that is the dicot plant is there, by which the sporophytic phase, which is in a diploid form, the sporophytic phase is a dominant, which is in diploid in nature, changes into that is the haploid phase, that is called gametophyte phase, which is a very short phase is there. So during the completion of its life cycle, during the completion of this life cycle, so this mustard plant shows that is alternation of generation. Life history of that is the angiosperm. It is represented by Vesca campestris, commonly known as mustard plant, in which that is the alternation of generation, in which the diploid sporophytic phase changes into haploid gametophytic phase. So such type of changes from diploid to haploid and haploid to diploid, this is called alternation of the generation. इस टाइप की प्रोसेस और फिनोमिना जो है वो जो है इसमें कंप्लीशन होता है, और ये जो है एंजियोस्पर्म का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है। Thank you. Almost this is all about of that is the division angio. Sperm is there, and in the last but not least, my this content, if it is, if you think it is a worthwhile, please like, share and subscribe accordingly. Thank you, please.